15 दिसंबर 2025 सफला एकादशी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि मेरा आजमाया हुआ है। काफी बच्चों पर इस उपाय को आजमाया गया है, काफी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिला है। तो आप भी इस उपाय को जरूर करें और अपने बच्चों की जल्दी शादी होने का एक प्रबल योग बनाएं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए बातें तो कई जगह से चलेंगी, रिश्ते भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। चलती चलती बातें बीच में ही रुक जाएंगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि आप लोग इस प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो आप इस उपाय को ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 15 दिसंबर 2025 सफला एकादशी के दिन यह उपाय आपने सायंकाल में करना है, यानी शाम के समय करना है। शाम के समय सूर्य अस्त का जो समय होता है, जिस समय सूर्य अस्त होता है, उस समय के लगभग आपने इस उपाय को करना है। करना क्या होगा, 3 दीपक आपने लेने हैं। क्या लेने हैं? 3 दीपक आपने लेने हैं, मिट्टी वाले दीपक लेने हैं, और प्रत्येक दीपक में आपने खड़ी बत्ती रखनी है। कौन सी बत्ती? खड़ी बत्ती रखनी है, और शुद्ध देसी घी उनके अंदर डाल लेना है, और एक एक चुटकी हल्दी की भी तीनों दीपक में आपने डाल लेनी है। और आपके घर में जहां पर तुलसी माता का पौधा रखा गया है वहां पर आपने बैठ जाना है। तुलसी माता का पौधा गमले में भी हो सकता है, जमीन में भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जहां पर भी तुलसी माता का पौधा आपके घर में लगा हुआ है वहां पर आप ये तीनों दीपक लेकर बैठ जाइए सफला एकादशी के दिन शाम के समय। और यदि तुलसी माता का पौधा आपके घर में नहीं भी है, तो आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर जहां पर तुलसी माता का पौधा है, तो वहां जाकर भी आप ये उपाय कर सकते हो। आई होप हर किसी के घर में तुलसी माता का पौधा होता है। तो तुलसी माता के पौधे के पास आप बैठ गए, तो क्या करना है, आपने एक दीपक को जलाना है। एक साथ तीनों दीपक नहीं जलाने हैं, अलग अलग करके जलाने हैं। आपने सबसे पहले एक दीपक को जला दिया और अपने राइट हैंड में उस दीपक को आपने रखना है, और तुलसी माता से, श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? मेरा बेटा या मेरी बेटी, देखिए जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हो तो वो आपने बोलना है। यदि बेटी के लिए कर रहे हैं तो बेटी, और बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटा। तो मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बना हुआ है, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे वो मंगल दोष हो, या फिर कोई अन्य दोष हो, यानी जन्म कुंडली के अंदर कोई दोष है, तो ये उपाय करने से उस दोष का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द शादी फाइनल हो जाए। इस प्रकार से आपने तुलसी माता से प्रार्थना करनी है, और जलता हुआ दीपक अपने हाथ से उठाकर तुलसी माता के पौधे के पास आपने रख देना है। अब दूसरा दीपक आपने जला देना है, और जलाने के बाद अपने राइट हैंड में रख लेना है, और तुलसी माता और विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर किसी भी प्रकार का
पितृदोष बना हुआ है, जिसकी वजह से शादी में अड़चने आ रही हैं, तो वो पितृदोष ये उपाय करने से दूर हो जाए, पितृदोष का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द शादी इनकी हो जाए। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है और वो जलता हुआ दीपक तुलसी माता के पास रख देना है। अब क्या करना है, तीसरा दीपक आपने जलाना है। तीसरा दीपक जला लिया, उसको अपने राइट हैंड में रख लीजिए और तुलसी माता से और श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है, मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर किसी भी प्रकार का नजर दोष लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का बंधन दोष बना हुआ है। कई बार होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि शादी बंधवा दी है, किसी की तांत्रिक क्रिया हो गई है, इसकी तो शादी बंधी हुई है, कैसे होगी। तो वही बोलना है, यदि कोई बंधन दोष है, कोई नजर दोष है, जिसकी वजह से रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बनती बनती बातें बिगड़ जा रही हैं, तो वो बंधन दोष ये उपाय करने से दूर हो जाए, नजर दोष का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द शादी होने का प्रबल योग बन जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है और तीसरा दीपक भी जलता हुआ अपने तुलसी माता के पौधे के पास रख देना है। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना कर लेनी है और अंत में फिर एक बार हाथ जोड़कर बिल्कुल भाव के साथ मां तुलसी से बोलिए कि हे मां तुलसी, आज सफला एकादशी है, आप हम पर कृपा करें। काफी समय से अपने बच्चों की शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आज सफला एकादशी के दिन ये छोटा सा उपाय मैंने किया है, लेकिन भाव के साथ किया है, आप हम पर कृपा करें। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना कर लेनी है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है, आपके बच्चों की जल्दी शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।